वाह अश्वत्थामा, वाह तूने तो कमाल कर दिया। और आश्चर्य भी कि जिन पांडवों को मारने में, जीतने में पितामह भीष्म, कर्ण, गुरु द्रोण ये सफल नहीं हुए, अश्वत्थामा ऐसे सफल हो गया। कौरवों और पांडवों में कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। रामायण में राम और रावण के मध्य जो युद्ध हुआ वो धर्म अधर्म का। महाभारत में कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ वो न्याय और अन्याय का संघर्ष। पांडव न्याय के लिए लड़े हैं, कौरवों ने पांडवों के प्रति अन्याय किया। अन्याय करने वाला तो दोषी है ही है, अन्याय को चुपचाप सह लेने वाला भी दोषी है। भगवान कहते तू क्षत्रिय है अर्जुन, छोड़ने की बात मत कर कि इन सबको मारने से और इन सबके सगे संबंधियों के खून से सने हुए भोगों को भोगना मैं नहीं चाहता। भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान, इससे तो अच्छा है मैं सन्यासी बन जाऊं, 5 घर की भिक्षा मांग कर पेट भर लूंगा। मैं अपने इन अपनों को क्यों मारूं? भगवान ने कहा तू उनमें आक्रांताओं को देख, अपनों को नहीं। और दूसरी बात कि तू इनको नहीं मारेगा तो क्या ये हमेशा के लिए जिंदा रह जाएंगे? अरे मुझ काल स्वरूप परमात्मा ने मारा ही हुआ है उनको। मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचन, तू तो निमित्त बन। क्षात्र तेज है, अन्याय सह लेने वाला क्षत्रिय नहीं हो सकता। युद्धाय कृत निश्चय, अन्याय को चुपचाप सह लेने वाली प्रजा कंगाल हो जाती है। भयंकर युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र का। कौरव सेना का नाश हुआ, कौरवों का नाश हुआ। भीमसेन की गदा ने दुर्योधन के जंघा को फाड़ दिया। पीड़ा से कराहता हुआ दुर्योधन पृथ्वी पर पड़ा है। उस वक्त भर्तुः प्रियम द्रौणिरिति स्म पश्यन्, अपने स्वामी, अपने राजा, अपने मुखिया दुर्योधन का भला करने की, हित करने की इच्छा से द्रौणी, द्रोण गुरु का बेटा, अश्वत्थामा नाम उसका, उसने पृथ्वी को पांडव रहित करने की प्रतिज्ञा करी। वैसे पांडवों को जीतना मुश्किल था। उसने मनोरथ किया कि रात में जब पांडव सोए होंगे तब जाकर मैं उनकी हत्या करूंगा। वो तब से शुरू हो गया था, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। नहीं तो निहत्थे पर भी शस्त्र उठाना अधर्म है। लेकिन कुरुक्षेत्र में युद्ध में बहुत प्रकार के अधर्म हुए हैं। जिस प्रकार अभिमन्यु को मारा गया वो कोई धर्म था क्या? तो फिर जिस प्रकार कर्ण को, जिस प्रकार द्रोण को, जिस प्रकार दुर्योधन को मारा गया, शठम प्रतिशाठ्यम समाचरेत। आज भगवान द्वारकाधीश पांडवों को लेकर के अन्यत्र गए हैं। देखो, पांडवों की चिंता भगवान करते हैं। नित्य पांडव जहां सोते थे, आज वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हैं। और उन बच्चों का मामा वो भी सोया। एक मामा भांजा बाहर है, कृपाचार्य और अश्वत्थामा।
ये भी मामा भांजा है, और अंदर भी मामा सोया है, भांजे सोए हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र सोए। अश्वत्थामा ने रात्रि के समय में वहां जाकर के द्रौपदी के सोए हुए उन कुमारों की हत्या करी, मस्तक काट दिए 5 के, खत्म किया सबको जितना थे सोए थे वहां, और उन 5 मस्तकों को शिखा से पकड़ करके वो हरा नारियल पकड़ करके नहीं ले जाता आदमी, नारियल पानी, 5 मस्तकों को लेकर दुर्योधन के सामने फेंका। लो दुर्योधन, ये तुम्हारे 5 पांडवों के मस्तक। दुर्योधन को आश्चर्य भी हुआ और आनंद भी, आनंद की पांडव मारे गए, वाह अश्वत्थामा वाह, तूने तो कमाल कर दिया। और आश्चर्य भी कि जिन पांडवों को मारने में, जीतने में पितामह भीष्म, कर्ण, गुरु द्रोण ये सफल नहीं हुए, अश्वत्थामा ऐसे सफल हो गया। क्रोध में आकर के दुर्योधन ने उन 5 मस्तकों को हाथ में लेकर के दबाया, खोपड़ियों को तोड़ डाला, और जब खोपड़ी टूट गई तो दुर्योधन ने कहा कि पांडव के मस्तक इतने कोमल नहीं हो सकते। पता चला कि अश्वत्थामा पांडवों को नहीं, द्रौपदी के पुत्रों को मार कर आया। अब तो दुर्योधन ने भी हाहाकार किया कि अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया, हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को मार डाला तुमने, न बचेंगे हम, वंश को आगे बढ़ाने वालों को तूने खत्म कर दिया, श्राद्ध करने वाला कोई न बचा। लेकिन दुर्योधन को पता नहीं कि वंश को आगे बढ़ाने वाला बालक जिस अभिमन्यु को तुम लोगों ने मार डाला है, उसकी विधवा पत्नी उत्तरा के उदर में पल रहा है। परीक्षित महाराज, जब अश्वत्थामा को पता चला कि अभिमन्यु की युवावस्था में विधवा हुई पत्नी उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का बालक है, तो उसका नाश करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और 5 पांडवों को मारने के लिए 5 बाण छोड़े। 5 बाणों को आते देखा, जैसे मिसाइल्स नहीं आती, अभी तो थोड़ी गाजा में और इजराइल में शांति हो गई है, नहीं तो वो मिसाइल जो छूटती है और कहां गिरेगी। 5 बाणों को आते देखा और पांडव उन बाणों का प्रतिकार करने के लिए हाथ में धनुष्य उठा लिए। उसके पहले पांडव कुछ करते, उसके पहले ही भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और 5 बाणों को आकाश में ही काट कर टुकड़े 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 कर दिया। पांडवों की भगवान ने रक्षा की। अब पांडव वंश को आगे बढ़ाने वाला बालक जो उत्तरा के उदर में है, उसकी रक्षा करने के लिए भगवान उत्तरा के श्वास के द्वारा उत्तरा के उदर में प्रविष्ट हुए। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज को भगवान ने शांत किया। देखो उत्तरा के उदर में परीक्षित है, जहां जीव है वहीं पर भगवान आ गए, एक ही उदर में। जीव को कर्मवश आना पड़ता है मां के उदर में, और भगवान आ गए करुणावश।
जीव शिव नित्य सखा है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादुवत्ति अनश्नन अन्यः अभिचाकशयति। उपनिषद कहते हैं जीव शिव नित्य सखा। जब रक्षा करी भगवान ने, इस तरह कुरुवंश को पुनः अंकुरित किया, कुंता माता कृतज्ञ भाव से भगवान की स्तुति करने लगी। कन्हैया कितने उपकार चढ़ाओगे हम पर, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूं। नमस्ये पुरुषन्त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। नमस्ये पुरुषन्त्वाद्यम। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् त्वयैव नाथे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमः। श्रीमद् भागवत में कुंता माता ने भगवान की जो स्तुति करी बड़ी सुंदर है। नमस्ये पुरुषन्त्वाद्यम। ध्यान से पढ़िएगा भागवत। कुंता माता ने स्तुति का प्रारंभ किया है नमस्ये शब्द से, और कुंता माता की स्तुति का अंत हुआ है नमस्ते शब्द से। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णुषभावनिद्रुक राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णुषभावनिद्रुक राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य
गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार। योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नमस्ये शब्द से प्रारंभ, नमस्ते शब्द से अंत, मतलब कुंता माता ने स्तुति को नमस्कार से संपुटित किया है। भाव ये निकलता है कि कुंता माता शरणागत है। तरहि न बिनु से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। कुंता जी कहती है भगवान द्वारकाधीश प्रभु से, नमस्कार करती हूं मैं किसको? बुआ अपने भतीजे को नमन कर रही है। भतीजे को चाहिए ना बुआ को पाए लागे। कुंता बुआ है, श्री कृष्ण भतीजा। लेकिन कुंता जी कहती है मैं अपने भाई के बेटे को, अपने भतीजे को नमन नहीं कर रही है, मैं नमन कर रही हूं किसको? नमस्ये पुरुषन्तु वाद्यम। मैं आदि नारायण भगवान को नमस्कार कर रही हूं। तुम ईश्वर हो, प्रकृति से पर, प्राणी मात्र के हृदय में बसने वाले, अंतर बहिरवस्थितम। हे कृष्ण, ऋषिकेश, ऋषिकानी इंद्रियाणी, उसके स्वामी, उसको कहते हैं ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी। तुमने अपनी मां देवकी पर जितना प्रेम बरसाया, उससे ज्यादा प्रेम अपनी इस बुआ पर बरसाया। कैसे? यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता। दुष्ट कंस से तुमने अपनी मां देवकी की तो रक्षा करी, लेकिन देवकी के जिन पुत्रों को कंस ने मार डाला, उन पुत्रों की रक्षा नहीं करी। जबकि हे द्वारकानाथ, मैं अपने विषय में सोचती हूं तो विमोचिताहं च सहात्मजा विभो। तुमने मेरे बच्चों के समेत मेरी रक्षा करी। अरे मेरे बच्चों के बच्चे को मां के गर्भ में तुमने बचाया, और तुमने हमारी रक्षा की। एक बार नहीं, मुहुहु अनेकों बार। विमोचिताहं च सहात्मजा विभो। त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्।
विपत्तियों के समूह से हे कृष्ण तुमने अनेकों बार हमारी रक्षा करी। अब यदि तुम प्रसन्न हो तो मैं तुमसे कुछ मांगूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, बुआ को हृदय से लगा लिया। मेरी प्यारी बुआ, हमने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया सो तो हमारा कर्तव्य था। हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुमने बहुत सहा है, बहुत कष्ट सहे हैं। मांग लो क्या चाहती हो। और कुंता जी ने जो मांगा ध्यान से सुनो। विपदः सन्तु नः शश्वत्, विपदः सन्तु नः शश्वत्, तत्र तत्र जगद्गुरो विपदः सन्तु नः शश्वत्, विपदः सन्तु नः शश्वत्, तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्याद पुनर्भव दर्शनम् अपुनर्भव दर्शनम् विपदः सन्तु नः शश्वत्। हे कृष्ण मेरे जीवन को विपत्तियों से भर दो। फिर से कहो तो क्या बोली आप? बोले मेरे जीवन में विपत्ति हमेशा रहे कन्हैया। अब पांडवों ने भी सोचा कि मां ये क्या मांग रही है। कष्ट सहने में, दुखी होने में कोई कसर रह गई है क्या? जिंदगी भर कष्ट ही तो सहते रहे। अब जाके विजयी बने हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में। अब राज सत्ता हाथ आई है। अब जाके सुख का सूर्योदय हुआ है। और ये मां है कि विपत्ति मांग रही है। बाद में समझ में आया युधिष्ठिर के कि मां विपत्ति नहीं मांग रही, मां श्री कृष्ण को मांग रही है। क्योंकि हे कृष्ण मैंने देखा कि जब जब हमारे जीवन में विपत्ति आई तब तब उन विपत्तियों से हमारी रक्षा करने के लिए दौड़कर तुम हमारे पास आ गए। इन विपत्तियों ने तुमसे मिलाया, तुम्हारा दर्शन कराया। और तुम्हारा दर्शन कैसा है? अपुनर्भव दर्शनम। एक बार जिसको दर्शन मिल जाए उसको फिर दूसरी बार संसार में ही नहीं आना पड़ता। वो पुनर्भव नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता, उसका संसार ही मिट जाता है। असारः खलु संसारः दुःख रूपी विमोहकः, असारः खलु संसारः दुःख रूपी विमोहकः। दुख रूप संसार में ही नहीं आना पड़ता। तुम्हारा दर्शन जीव के संसार को मिटा देता। अपुनर्भव दर्शनम। देखो सुख के पास लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन सुख के पास गहराई नहीं है। गहराई दुख के पास। अचानक से जो लोग धनवान बन जाते हैं, पैसे वाले बन जाते हैं, अचानक से सुख का फैलाव हो जाता है, लेकिन फिर कभी कभी वो सुख बड़ा छीछरा। और जिन्होंने कष्ट सहा, जिन्होंने तप किया,
उनके व्यक्तित्व में एक गहराई है, एक गांभीर्य है, एक ठहराव। सुख में सुमिरन ना करे, दुख में करे सबको। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख कहाँ से हो। सुख में सुमिरन ना करे, सुख में सुमिरन ना करे, ना ये राग है झिंझोटी। जय हो। किसी भी राग में भागवत जी का भी गायन कर लो, रामचरितमानस का भी गायन कर लो। ये नारदीय पद्धति है, संगीत वाली। नारद जी के हाथ में वीणा है, करताल है। ये संगीत प्रधान पद्धति। व्यास पद्धति में संगीत वंगीत नहीं होता, वो प्रवचन प्रधान होती है कथा, और ये कीर्तन प्रधान, गायन प्रधान। भगवान को गायन बहुत प्रिय है। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मिलकर के मेरे गुण नाम और लीलाओं का गायन करते हैं नारद, मैं वहां रहता हूं। वहां भगवान भी आकर नाचने लगते हैं। ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र। कुंता माता ने भगवान की स्तुति करी। भगवान उसके पश्चात पितामह भीष्म का महाप्रयाण देखने कुरुक्षेत्र पधारे, पांडवों को साथ लेकर। महाभारत का ये महान पात्र विदाई की तैयारी कर रहा है। अद्भुत पात्र है पितामह भीष्म का। शरशैया पर सोए हैं। शयानम शरपंजरे। असंख्य बाणों से
बींधी हुई ये काया, आगे से लगे बाण शरीर को बींध कर पीछे से नोक सबकी निकली है, और तब पितामह भीष्म यूं गिरे। वे बाण सब पृथ्वी में धंस गए, लेकिन पितामह भीष्म का शरीर पृथ्वी पर पड़ा नहीं, बाणों की वो शैया बन गई। उसके ऊपर शरीर धरती से अद्धर खून बह बह कर निकल चुका। मरे इसलिए नहीं कि इच्छावर्ती मृत्यु के मालिक हैं। उत्तरायण के पवित्र समय में मैं देहत्याग करूंगा। आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी, पांचों महाभूत ने जिनके शुक्र को स्पर्श भी नहीं किया है, ऐसा वह ऊर्ध्वरेता महात्मा गांगेय शंतनुसुत पिता के सुख के लिए भीष्म प्रतिज्ञा करने वाला ये महापुरुष, जिसका आदर स्वयं श्री कृष्ण भी करते हैं। देश के ऋषि मुनि साधु संत इनका आदर करते हैं। उत्तरायण के पवित्र समय में ये देह त्याग करने वाले हैं, जान करके अनेक साधु संत वहां पधारे, ऋषि मुनि वहां पर पधारे, ऋषियों का जमावड़ा हो गया। ऋषियों से घिरे थे पितामह भीष्म। रथ आया है, पांचों पांडव साथ में द्रौपदी और स्वयं द्वारकाधीश प्रभु पधारे हैं। उतरकर पांडवों ने पितामह को प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी पितामह से आशीर्वाद लिया। द्वारकाधीश प्रभु जब समीप आकर खड़े हो गए, पितामह भीष्म की दृष्टि द्वारकाधीश श्री कृष्ण पर पड़ी। नयन भिगाए। वाचा तो अभी है, आंखें भिग गई, बोल पड़े, आ गए वासुदेव, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। पितामह भीष्म कहते हैं, आज तक यहां तक मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा करी, द्वारकाधीश तुम आ गए, मेरी प्रतीक्षा पूरी हो गई, अब तुम प्रतीक्षा करो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। धर्मराज युधिष्ठिर विजयी तो बने हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में, लेकिन विषाद से भर गए। अब आप महाभारत की ये कथा देखो, कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले अर्जुन को विषाद हुआ, इसलिए भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। मोह के चलते विषाद हुआ अर्जुन को। अर्जुन के उस विषाद को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का गायन करके, गीता का उपदेश करके मिटाया। अब युद्ध के बाद युधिष्ठिर को विषाद हुआ। अर्जुन जीव है, जीव के विषाद को भगवान मिटा देते हैं उपदेश करके, लेकिन युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक है। धर्म के विषाद को कौन मिटाएगा? धर्म के विषाद को मिटाने वाले संत महानुभाव होते हैं, महापुरुष होते हैं। पितामह भीष्म वो महापुरुष है जो धर्मरूप युधिष्ठिर के विषाद को मिटाते हैं। युद्ध के प्रारंभ में श्री कृष्ण ने उपदेश किया अर्जुन को, और युद्ध के बाद पितामह भीष्म ने उपदेश किया युधिष्ठिर को। धर्म को धर्म उपदेश किया। तुम राजा हो, राजा का धर्म समझो युधिष्ठिर। राजा को अपना दुख नहीं होता, राजा प्रजा के दुख से दुखी होता है। राजा अपने सुख के लिए नहीं मरता,
वो प्रजा को सुखी करने के लिए चेष्टा करता है। राजा का अपना वैयक्तिक कोई शत्रु या मित्र नहीं होता। राष्ट्र का शत्रु वही राजा का शत्रु, राष्ट्र का मित्र वही राजा का मित्र। राजधर्म, स्त्री धर्म इत्यादि का उपदेश किया पितामह भीष्म ने। ये जो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का आप पाठ करते हो ना, वो भी यहीं पर है। युधिष्ठिर ने जब पूछा को धर्म सर्वधर्माणाम भवतः परमो मतः, सब धर्मों में सबसे बढ़कर के धर्म कौन है? और पितामह भीष्म ने कहा भगवान का नाम जपो, स्तवैरर्चिन् नरः सदा। और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को समझा। भगवान की उपस्थिति है वहां द्वारकाधीश की, इतने सब साधु संत ऋषि मुनि वहां आए हैं, उनकी हाजिरी है। संतों की हाजिरी हो, स्वयं भगवान की उपस्थिति हो, और आदमी खुद मृत्युशैया पर हो, मरता आदमी झूठ नहीं बोलता। इसलिए पितामह भीष्म ने जो कहा है संपूर्ण सत्य। एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद भक्त्या पुंडरीकाक्षं स्तवैरर्चिन् नरः सदा। भगवान का भजन करो। पितामह भीष्म ने धर्मोपदेश करने के उपरांत फिर अपनी वाणी को विराम दिया। मौन हो गए थोड़ी देर, विशुद्ध धारणा से अपने मन को भगवान में लगाया और मरने से पूर्व, शरीर छोड़ने से पहले सामने खड़े मंद मंद मुस्कुराते, बहती हवा में अपना उत्तरीय लहराते, नेत्रों से कृपा बरसाते भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी पितामह भीष्म ने। भागवत में भीष्म स्तुति है। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृतान्नाद्यं विजयसखेरतिरस्तु मे नभर्त्या। युधितुरतर जो विधुम्न विश्व कचलुलिता श्रमवार्यलं मम निशितशरैर्विभीड्यमान त्वचिविलसत्कवचे आत्मा।
बहुत सुंदर स्तुति है पितामह भीष्म की। इसके ऊपर अलग से प्रवचन किए गए हैं, केवल भीष्म स्तुति पर बड़े बड़े सुंदर भाव है। 11 श्लोकों में पितामह भीष्म की स्तुति है। उसमें 9 श्लोक में नवधा भक्ति की बात है, एक श्लोक में सर्वसमर्पण और एक श्लोक में स्वसमर्पण। इस प्रकार 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति। भैया भागवत में इतनी स्तुतियां हैं, सीखो। ये इसलिए अलग अलग राग में कंपोज करके गा रहा हूं व्यासपीठ से कि तुमको थोड़ा प्रेम हो जाए, तुमको भी गाने का मन करे। अलग अलग स्तुतियों को अलग अलग रागों में गाओ। इसलिए शिवमाला भी बनाई है, शिव स्तोत्र को अलग अलग राग में कंपोज करके इसलिए गाया है कि तुम भी ये गाना सीखो। और ये गाना बड़े बड़े बैंड लोग पागल बन करके हमारे युवा एंजॉय करते हैं। मैंने सुना है 50,000 लाख रुपया का टिकट लेकर के जाते हैं। क्या है वो, कॉल्ड क्या है, अभी ब्रिटेन का बैंड है, कोल्ड प्ले। एंजॉय, बहुत बढ़िया। बहुत ज़्यादा पैसा है, जेब भारी है, तो 1 लाख रुपये का टिकट लेकर के जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन फिर यहाँ कुंभ में भी आओ और 1 लाख रुपया खर्च करके भंडारा कराओ। लाखों लोग प्रसाद ले रहे हैं, वहाँ कहीं भंडारा करो। और फिर ये हमारा जो सुखदेव जी वाला है, इन स्तोत्रों को भी गाओ अलग अलग राग में। तुम भारत की संतान हो, तुम ऋषियों की संतान हो, वो भी एंजॉय करो। लेकिन हम व्यासपीठ वाले चाहते हैं कि मेरे देश का युवा भीष्म स्तुति भी उसी भाव से गाए, महिम्न स्तोत्र गुनगुनाए, कुंता स्तुति का आनंद लें। उसको गोपी गीत भी कंठस्थ होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है और हम सनातन हिंदू धर्मावलंबी। हमारा धर्म नाचता गाता और मुस्कुराता धर्म है। तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाओ दर्शन करने के लिए और प्रसन्नता का प्रसाद लेकर न लौटो, मुस्कान की पंजुरी लेकर न लौटो, तो तुमने क्या खाक दर्शन किया कृष्ण का। श्री कृष्ण के मुख पर तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे। भगवान श्री राम के अधरों पर मंद मंद वो प्यारी प्यारी मुस्कान। प्रसन्नता का प्रसाद तुम लेकर के लौटो तो तुम भक्त हो, तो तुमने वास्तव में भगवान का दर्शन किया। युद्ध के मैदान में भी हंसना सीखो। व्हाट may come, जो भी आ जाए समस्याएं, भगवान में विश्वास, खुद में विश्वास, मुस्कुराते रहेंगे, समस्याओं का सामना करेंगे। लेकिन न दैन्यम न पलायनम, बेचारे बन करके नहीं रहना है, भागना नहीं है। भगोड़ों के लिए भगवान नहीं होता। अर्जुन की तरह सामना करो। युद्धाय कृत निश्चय। संसार स्वयं एक सम्रांगण है। वी आर हियर टू फाइट एंड वी आर सपोज टू फाइट एवरी मोमेंट। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। ये तुम जो सांस भी ले रहे हो, संघर्ष है जिंदा रहने का। मुस्कुराते रहो, प्रभु में विश्वास रखो और खुद में भी विश्वास रखो। आई कैन डू इट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। परमात्मा की कृपा के चलते कुछ भी मेरे लिए असंभव नहीं है। परमात्मा विश्वास, आत्मविश्वास, अपने सद्गुरु के वचनों में विश्वास, शास्त्रों की बातों में विश्वास, विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना। ये सब होना चाहिए, व्यास भगवान कहते हैं। इंद्रियों के विषयों को जीतना,
गुरु के वाक्य में विश्वास, स्वयं में दीनता। हम गुरु के सेवक हैं, सिख है, शिष्य। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। हो लिखन वालिए तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल विच गुरा दा प्यार, लिख दे। ओ लिखन वालिए तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल विच गुरा दा प्यार, लिख दे। ओ लिखन वालिए, लिखन वालिए, वालिए। सेवा गुरा दिल विच दिल वरदा प्यार, लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार, लिख दे। ओ लिखन वालिए तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार, लिख दे। ओ लिखन वालिए, गुरु दा दीदार, लिख दे दिल विच गुरु दा प्यार, अखां विच गुरु दा दीदार, लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार, लिख दे। ओ लिखन वालिए, लिखन वालिए, एक ना लिखी मेरे गुरु दा विछोड़ा, एक ना लिखी मेरे गुरु दा विछोड़ा, और चाहे दुखा दा पहाड़ लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार, लिख दे।
और चाहे दुखा का पहाड़ लिख दे मेरे दिल पीछे गुरुदा पिया ओ लिखन वालिए तू हो के दयाल लिख दे मेरे दिल पीछे गुरुदा पिया लिख दे। पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति करी। उत्तरायण के पवित्र समय में पितामह ने अपना देह त्याग किया ऐसा नहीं लिखा है। सोन्तः श्वास उपारमत, पितामह के प्राण उनकी अपनी आत्मा में ही लीन हो गए। युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तम दुखितो भवत, महाराज युधिष्ठिर ने अंतिम क्रिया करवाया, क्योंकि अभिषिक्त राजा है। अभिषिक्त राजा विष्णु का रूप माना जाता है, उससे किसी की अंतरिम क्रिया नहीं होती, इसलिए करवाया। एक मुहूर्त के लिए दुख हुआ, राजा बहुत ज्यादा शोक में रहे, ये उचित नहीं है। अब ये बात करके मैं फिर कथा को विराम दूंगा, लेकिन मुझे स्मरण हो आया इसलिए कि हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूजनीय माता जी का जब शरीर शांत हुआ, वे गए, वो सब करके जो दाह संस्कार इत्यादि की विधि कराना था वो सब कराया, और उसके 2-3 घंटे में ही वो आगे वाली मीटिंग करने में लग गए, देश की सेवा में फिर से लग गए। मुहूर्तम दुखितो भवत। जिस प्रकार रामायण में राम राज्य का वर्णन है, श्रीमद् भागवत में धर्मराज युधिष्ठिर के धर्म राज्य का वर्णन है। ये धर्म राज्य है, राम राज्य प्रेम राज्य है। धर्म का स्थापन करके धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कहने वाले प्रभु ने अवतार कार्य संपन्न किया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा के द्वारा कुरुवंश को पुनः अंकुरित करके और भगवान द्वारका पधारे, और यहाँ श्री परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। परीक्षित के जन्म कर्म की कथा सुना रहे हैं सुत जी। ब्राह्मण आए, जात कर्म संस्कार किया है, भविष्य कथन कराया है, अनेक गुणों से संपन्न यह बालक होगा, चक्रवर्ती के इसके लक्षण हैं। परंतु तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात्, ब्राह्मण पुत्र के शाप से और तक्षक के दंश से इसकी मृत्यु होगी। पांडव चिंतित हुए तो कहा, ब्राह्मणों ने चिंता की कोई बात नहीं, ये विष्णु रात है, भगवान नारायण ने कृपा करके दिया है, ब्राह्मण पुत्र का शाप भी इसके लिए वरदान सिद्ध हो जाएगा। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में जाकर श्रीमद् भागवत का श्रवण करके ये 7 ही दिन में मुक्ति को प्राप्त कर लेगा।